सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मेरा नाम है राहुल और मैं कर रहा हूँ मेरी MBBS कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से। तो अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें मैं मेरा पूरा दिन दिखाऊँ। तो इस वीडियो का टाइटल यही रहने वाला है, डे इन माई लाइफ इन कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो कोशिश करूँगा सब कुछ दिखाऊँ। तो फ़िलहाल हम अभी जा रहे हैं क्लास, जो कि है आज हमारी थोड़ी हमारे हॉस्टल से काफ़ी ज़्यादा ही दूर, क्रियोस्की में। क्रियोस्की यहाँ के एक एड्रेस का ही जगह का नाम है, ठीक है। सो अभी हम क्रियोस्की में आ चुके हैं, बस के तुमने क्लिप्स देखे होंगे। तो फ़िलहाल हम अभी यहाँ हैं एंड अभी मैं तुमको क्लास दिखाऊंगा एंड ऑल द थिंग्स। उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं नेक्स्ट। तो फ़िलहाल चलते हैं क्लास, ओके। तो ये जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो, ये हमारे कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और मे भी थर्ड ईयर, इन सब के लिए मोस्टली बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ लगती हैं। और एनाटमी की क्लास अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो सामने वो जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो, वहाँ मुझे अभी जाना है। एनाटमी, हिस्टोलॉजी, ये सारी क्लासेस वहाँ होती है। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं इस बिल्डिंग में, ओके। तो कॉलेज के अंदर एंटर होते ही सबसे पहला काम होता है तुम्हें तुम्हारी जैकेट्स को सबमिट करना। तुम चाहे कॉलेज की किसी भी बिल्डिंग में चले जाओ, तुम्हें सबसे पहले एंटर होते ही ये रूम्स देखने को मिलेंगे जहाँ तुम्हें तुम्हारी जैकेट सबमिट करते ही तुम्हें एक टोकन दे दिया जाएगा। एंड चाहे कोई भी प्रैक्टिस क्लास हो, लाइक एनाटमी, हिस्टोलॉजी या और कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्लास अगर है तुम्हारी, तो उस क्लास से पहले तुम्हें एप्रिन पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनाटमी की क्लास में तो ग्लव्स वगैरह एंड तुम्हारे सर पे मेडिकल कैप भी होना ज़रूरी है। फिलहाल बिल्डिंग में आ चुके हैं, 3rd फ्लोर पे क्लास है, अब जा रहे हैं क्लास के अंदर। लेट्स गो। तो हिस्टोलॉजी की क्लास में टीचर तुम्हें सबसे पहले एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, देन उस टॉपिक पे तुम्हें एक स्लाइड मिलती है। उस स्लाइड को तुम्हें अपने माइक्रोस्कोप पे स्टडी करना होता है अच्छे से एंड उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू को याद रखना पड़ता है, बिकॉज आगे जब इसके वाइवा होते हैं तो टीचर यही स्लाइड्स तुम्हें दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। तो इसके बेसिस में तुम्हें तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एंड टीचर यहाँ 1-on-1 तुम देख सकते हो, सबके पास जाके सबको अच्छे से समझाते हैं, किसी का माइक्रोस्कोपिक व्यू गलत तो नहीं आ रहा है, किसी ने गलत सेट तो नहीं किया एंड ऑल दैट। एंड ये तुम देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये मेरी कुछ हिस्टोलॉजी की क्लास का मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया है। एंड ये क्लास के जस्ट बाहर तुम देख सकते हो हमारी बिल्डिंग के कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत ही शानदार, जो कि हमारे कॉलेज का ही है। तो भाई अभी क्लास हो गई है ख़त्म, अभी हम जाएंगे रूम और बस अभी बस पकड़ने जा रहे हैं, फिर रूम जाके खाना वाना बनाएंगे। बाकी दिखाता हूँ उसके बाद क्या करते हैं। अरे भाई ये तो मस्त रिकॉर्ड करवा दिया तूने भाई, एकदम लाइव बना रहा है भाई कबूतरों को। पन्ने फाड़ फाड़ के खिला रहा है। चलो टाटा। अभी फिलहाल जा रहे हैं हॉस्टल, ये रहा हमारा हॉस्टल। तो भाई सेल्फ कुकिंग का सिस्टम ऐसा है कि तुम पे डिपेंड है टोटली कि तुम कैसे अपना एक्सपेंस मैनेज करते हो, ठीक है। अब तुम खुद बना रहे हो तो सुबह और रात को दोनों टाइम बना पाओ ना बना पाओ, सब तुम पे डिपेंड है। फ़िलहाल अभी हम आ गए हैं क्लास से और अभी जैसे कि आज हम कुछ बाहर से खा रहे हैं, तो अब ये सब ऐड करना, मैनेज करना, ये सब तुम्हारे ऊपर है। किसी के एक्सपेंस से मैं कह रहा हूँ कि कॉपी मत करो, मैं ये कह रहा हूँ। कोई कह रहा है उसका 10,000 है महीने का या ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हारा उतना लगे, ठीक है, मंथली। तो ये सारी डिपेंड करती है चीज़ें, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी जा रहे हैं बाहर कुछ खाने और रात को हम बनाएंगे रूम पे ही खाना। तो एक टाइम फास्ट फूड वगैरह से चल जाता है काम, या फिर आप रूम पे भी कुछ बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। बट अभी के लिए हम जा रहे हैं बाहर और रात को हम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ हमारा हॉस्टल है और इधर कुछ मार्केट्स हैं जहाँ से हम सामान वगैरह लेते हैं, कुछ शॉप्स है। ये पेत्रोश्का है, उधर यार्ची है, ठीक है। और इधर सारा खाने पीने का आइटम मिलता है, मतलब कैफ़ेज़ टाइप है सारे, दुबई अरेबिया, डोनर होम और भी ग्रिल नंबर 1, ये सब करके इधर है। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं दुबई अरेबिया, लेट्स गो।
बस जब भी हम कभी बाहर कुछ खाने जाते हैं या बाहर से कुछ लेने जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ता है कि वो चीज़ प्योरली वेजिटेरियन है या नहीं, बिकॉज हम जो और मैं और मेरे जो दोस्त हैं नॉनवेज नहीं खाते हैं। हेयर एंड अब तुम देख सकते हो ये जो कार्ड है कुछ इस तरीके से पेमेंट होता है यहाँ पे कार्ड से ना। तो अब एक और चीज़ जो मेरे को बतानी थी कि ये जो अपने कोट्स होते हैं, जो अपने विंटर वाले कोट्स यहाँ से लेते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, ये फिर भी हल्का ले रखा है हमने। तो इनका जैसे कि मैंने बताया था पहले भी काफ़ी वीडियोस में कि हर जगह आपको ये रखने के लिए जगह मिलती है, हैंगर्स वगैरह, ठीक है। फ़िलहाल अभी हम इसको रख देंगे यहाँ पे हैंगर में, ठीक है। ये तुम देख सकते हो। एंड फाइनली हमारा सुबह का भोजन आ चुका है, द पिज़्ज़ा, ओनली पिज़्ज़ा। हाँ भाई, ऐसे ही रहना पड़ता है घर से दूर, जो मिल रहा है उससे काम चलाओ बस। पर इसके भी अलग मज़े हैं। इसको प्राथमिकता देनी ज़रूरी है। तो अभी खा लिया है पिज़्ज़ा, ठीक है। अब वापस जा रहे हैं हॉस्टल। तो सारा दिन यही चलता रहता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वापस हॉस्टल आओ, ठीक है। अब इसके बाद शायद मेरी प्रैक्टिस है एक कॉन्सर्ट को लेके, तो अगर आज वो होती है तो वो मैं दिखाऊंगा, और अगर नहीं होती है तो देखते हैं आज फिर क्या करेंगे इसके अलावा, ठीक है। फिलहाल अभी जा रहे हैं हॉस्टल, और ये ना हॉस्टल भाई, बाद में दिखाता हूँ क्या करते हैं। तो अभी हॉस्टल आ चुके हैं, अब बनाएंगे चाय जो कि बन रही है, और वो बना रहे हैं उधर चाय, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी चाय वाय पियेंगे, उसके बाद में शायद सो जाएंगे, फिर शाम का देखते हैं क्या रहता है। ओके। क्या कर दिया भाई। देखो, सफाई और हमारी कुकिंग स्किल्स को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए, क्योंकि देखो ये लॉन्डो का रूम है और शायद जितना ख़राब होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा सही है। आई डोंट नो, बट ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट है, जब इस चाय के कप के साथ सारी चीज़ों से कट होके अकेले में मैं ये शांति से सोच पाता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो यार ये बेस्ट पार्ट है। तो भाई जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फ़िलहाल मैं अब जा रहा हूँ मेरी कॉन्सर्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कुछ ही 4-5 दिनों में हमारा एक कॉन्सर्ट है जो कि शायद सिटी के बाहर होगा, मेरे पास अभी यही इन्फॉर्मेशन है। तो हो सकता है कि वो सिटी के बाहर हो या ना हो, मुझे पक्का नहीं पता अभी, बट उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है। वहाँ की भी एक अच्छी खासी वीडियो शायद मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो देखेंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो देखता हूँ अगर शायद ही रिवील कर पाऊँगा सब कुछ। तो यही थोड़ी बहुत कोरियोग्राफी वगैरह क्या है कि पहले बता नहीं सकते हम, जो भी इवेंट होने वाला होता है उससे पहले। तो अगर मुझे परमिशन मिलेगी मेरे ग्रुप से ये करने के लिए तो मैं करूँगा रिकॉर्ड, वरना मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं जा, ये रही हमारी यूनिवर्सिटी। तो मैं शायद सबसे पहले आ गया हूँ, 4 बजे का टाइम था, बट अभी तक कोई आया नहीं। हमेशा की तरह हमेशा ही लेट करते हैं ये लोग, बट मैं थोड़ा सा पंक्चुअल हूँ, होना भी चाहिए। करते हैं वेट। एंड देन फाइनली सब आ गए, हम सब ने प्रैक्टिस की, और यार इन एक्स्ट्रा चीज़ों का एक अलग मज़ा है। चलो 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 चलो, गाइस रेडी, लास्ट बार है, ठीक है। स्माइल, ठीक है, और ठीक है, 1 2 3 लेट्स गो। तो भाई अभी प्रैक्टिस हो चुकी है ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल। और ये मेरा डांस ग्रुप पूरा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल, ठीक है। ठीक है, अभी हम अब बस, ठीक है, मैंने काफ़ी बार बोल दी है कि चीज़, तो अब हम हॉस्टल जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है।
और भाई अगर अब्रॉड से MBBS अब करने आ चुके हो तो चाहे मेरी पूरी वीडियो की सारी बातें स्किप कर दो, बट एक बात को ध्यान में रखो कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो अपनी सेल्फ स्टडी डेली एक रूटीन बनाओ कि तुम डेली कुछ घंटे अपनी पढ़ाई को सेल्फ दे पाओ, अपने खुद से कुछ टॉपिक्स को क्लियर करो। तो ये चीज़ जब करने लगोगे धीरे धीरे सिलेबस को जब खुद से कंप्लीट करोगे, तभी लास्ट में जाके वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा तुम लोगों के पास कि हाँ यस यू आर प्रिपेयर्ड। जब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमने इंडिया से करा है या अब्रॉड से करा है, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। हम दोनों टाइम में से एक टाइम की डाइट क्या है कि थोड़ी अच्छी रखते हैं, जिससे कि बैलेंस बना रहे, ठीक है। डेली डेली दोनों टाइम बनाना हो नहीं पाता है। तो फ़िलहाल अभी हम बना रहे हैं पनीर, ठीक है। पनीर और पनीर के साथ बनाएंगे रोटियां, ये हमारे शेफ़, ठीक है। तो बस हॉस्टल में यही होता है यार कि आप एक टाइम अच्छा खाना खा लो तो हो जाता है। कुछ लोग तो एक टाइम भी नहीं खाते, पर एक टाइम का तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैस इस बार नहीं है तो पूरा सेल्फ प्रिपेयर ही कर रहे हैं। तो बस चल रहा है, अभी ये बना रहा है अपना पनीर। मैं जस्ट अभी मेरे कपड़े धो के आया हूँ। तो भाई पढ़ाई लिखाई, यूट्यूब वगैरह, घूमना फिरना सब चलता रहता है, बट इस सब के अलावा मेरा एक और शौक़ है। मुझे आर्ट एंड ड्रॉ करना ये सब थोड़ा पसंद है। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरे कुछ स्केचेस जो मैंने रिसेंटली बनाए हैं और इस रूम में हमने लगा रखे हैं हमारे। सो ये जो तुम सामने देख रहे हो ये मैंने कंप्लीट करा है और इसको कंप्लीट करना अभी बाकी है, ठीक है। उधर तुम देख सकते हो ये मैंने बनाया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ हैं आर्ट वर्क्स जो मैं कभी कभी फ्री टाइम में जब मैं बोर हो रहा होता हूँ या मन नहीं लगता, तब ये सब भी मैं कर लेता हूँ टाइम पास के लिए, ठीक है। तो भाई फिर हमने बनाई रोटियाँ। तो यार हम ऐसे करते हैं सेल्फ कुकिंग, तुम इस वीडियो में देख सकते हो। और ना मैं यहाँ तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि अब तुम जैसे देख रहे हो कि हम बातें करते करते सारे काम कर रहे हैं ये वो, तो हम पूरे टाइम हंसते खेलते रहते हैं, ठीक है। लाइक मैं तुम्हें एक सीरियसली एक चीज़ बताऊँ, अगर तुम लोगों की कंपनी अच्छी है ना, तुम्हारे साथ में रहने वाले लोग अच्छे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में डिप्रेशन वगैरह ये चीज़ें रहेंगी ही नहीं, तुम्हारा मन नहीं लगना, ये सब होना, ये ना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद ही ये चीज़ें तुम्हें फ़ील होने लगती है। बट अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी है तो सीरियसली तुम्हारा मन लगा रहेगा और सारी चीज़ें कब होंगी पता ही नहीं चलेगा। तो सीरियसली यार आई हैव रियली गुड फ्रेंड्स। एंड देन हमने डिनर किया। तो तुमने मेरा पूरा दिन देखा है इस व्लॉग में कि मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है। पूरे दिन में मतलब नॉर्मल स्टूडेंट सबकी लाइफ अलग अलग है, बट मैं जो करता हूँ मैंने इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है, या कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने शायद आज के दिन में किया हो या ना किया हो, जो भी है मैंने सब कुछ दिखाया है। बट अभी मैं सब कुछ कर चुका हूँ, खाना पीना पढ़ाई वगैरह सब हो गया आज के दिन। अब मैं बस मेरे दोस्त के रूम में अभी आया था जस्ट, एंड यहाँ पे अभी अभी फर्स्ट ईयर का एक न्यू स्टूडेंट आया जो कि मेरा जूनियर है, ठीक है। तो मैं अभी इससे बात कर रहा था एंड इसने मुझे बताया कि कैसे इसने मेरी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, और मतलब बाकी तुम अब उससे ही सुनो। तो मैं एक छोटा सा इससे एक बातचीत करूंगा जो शायद जो आने वाले यहाँ बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो, कि कैसा इसका एक्सपीरियंस है अभी तक का, शायद तुमको एक आइडिया लगे। बिकॉज मैं तो बताता ही रहता हूँ, बट तुम एक न्यू स्टूडेंट से सुनो तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो एक तुम्हें बेटर आइडिया देगा, ठीक है। तो भाई दिखाओ। सो व्हाट इज योर नेम? Yashasvian. His name is Yashas, okay. And where are you from? I'm from Karnataka, Mysore. He's from Karnataka, Mysore, okay. So when you arrived in Camrose? 2-3 days back. 2-3 days back. Okay. So how is the university? University is good. Nice. Nice. Okay. And what about the hostel? How you feel in the hostel? And what about the security of girls? And how you feel here? And what about the rooms? You can tell the truth, whatever it is, whatever you think. Security purpose is very good. Hostel, Okay. no one can enter. Other Okay. people. So some girls, मतलब कुछ लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना भैया हमें वहाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने पहले भी कहा है। और अब ये नया बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता यहाँ का, बट फिर भी ये कह रहा है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो इसने देखा है 2-3 दिन में ये चीज़, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी भी लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। यस। एंड व्हाट अबाउट रूम्स एंड एनवायरनमेंट? यू Rooms okay. Not that much ओके good. ओके, नॉट दैट मच गुड। रूम्स ओके ओके, ठीक है, एवरेज है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, तो यार रूम्स के साथ अगर इतना कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ रहा है तो चलता है, ठीक है। हाँ। सो एंड व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट? हाउ यू फील हियर? आर यू feeling comfortable here right now? Right now I am feeling comfortable.
Okay. So it is. There is outside there is only 2 degree or 3 degree Celsius. Yes, अभी- Inside it's very comfortable. They put a heater and all. यस हाँ, हर रूम में हीटर मिलेगा और रूम्स के अंदर कोई भी ठंड नहीं लगती। अब तुम देख रहे हो नॉर्मल टी शर्ट में बैठा हूँ, Normal t-shirt and बाहर shorts we can. 2-3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जिसमें ठंड लगती है। ठीक है, ये अभी बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है। देखो हम अभी साइबेरिया रीजन में है यूनिवर्सिटी, तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ। ठीक है, बट फिलहाल अभी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ, आगे जाके होगा। बट तुम देख रहे हो एक नया बच्चा जो 2-3 दिन में अच्छा खासा यहाँ सेट हो गया है और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है इस यूनिवर्सिटी की कि एनवायरनमेंट इसको अच्छा लगा है। कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्या ठीक हो जाएगा सब ये वो। अभी ये लड़का कर्नाटका से है। एंड वन मोर क्वेश्चन, डिड यू फाउंड मी ऑन यूट्यूब एंड हाउ यू फाउंड मी ऑन यूट्यूब? I found when I am simply scrolling, like I searched Kemerovo State Medical University. Okay. When I was scrolling here, then after 2-3 videos, I get to know who you. ये मेरे लिए तो मैंने इसीलिए लिया था ये इसका शॉट, क्योंकि इसने मुझे ये बताया था But कि ये from मुझे your पहले से video, जानता है। from your video, it is useful for me Yes. by packing the luggage and about university hostels and all. थैंक यू सो मच। तो ये मैंने खुद की तारीफ सुनने के लिए ही मैंने ये रिकॉर्ड करा है। तुम सोच सकते हो जो तुम्हें सोचना है, बट यस यार, इसने मेरे को जेन्युइनली, जब मेरी पहली बार इससे अभी बात हुई जस्ट, तो इसने मुझे बताया इसके लिए यूज़फुल था सब कुछ ये वो, तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब सुन के। अब मैं जब आया था ऑनेस्टली, जब मैं मतलब मेरे को क्या लोगों के सामने रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा, अभी मैं नया हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है। ठीक है, मैं बाहर ओपनली व्लॉग नहीं करता। तुम इस व्लॉग में भी देखोगे मैं डर डर के रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद कुछ टाइम पे। तो एयरपोर्ट पे बहुत बच्चे ऐसे थे जो मुझे पहले से जानते थे एंड देवर लाइक, जो जैसे ही मुझे देख रहे थे शायद मैं आपको जानता हूँ। और कुछ लोग तो मतलब जान ही गए थे कि हाँ हमने आपकी वीडियोस देखी है वो, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे वहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो मतलब इट इज़ अ गुड फीलिंग यार। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, वो किसी की हेल्प कर रहा है। कुछ लोग मुझे जान रहे हैं, तो एक जो रिजल्ट मिलता है ना आपकी मेहनत का, वो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। एंड ये एक सच में बहुत ही प्योर डोपामिन टाइप फीलिंग है। ठीक है, और ये चाहिए मुझे मेरी लाइफ में, इसके लिए ही मैंने स्टार्ट करा था सब कुछ। सो थैंक यू यशस। Thank you. अभी मेरे दिमाग में जितने क्वेश्चन थे मैंने पूछ लिए हैं। ठीक है, अभी ये क्लासेस नहीं जा पा रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी वगैरह सब देख लिए। पहले इसके टेस्ट होंगे प्रॉपर्ली यहाँ पे, मेडिकल जितने भी टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही इसे अलाउ किया जाएगा क्लासेस में जाने के लिए, क्योंकि उसके बिना यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है। ये रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है और ये अच्छे रूल्स हैं, होने भी चाहिए, वरना डर रहता है और भी डिजीज़ वगैरह फैलने का। ठीक है, सो ये अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। इसके बाद कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ सीधा सोने जाऊंगा। मैंने तो पूरा दिन दिखा दिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।